नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम जितने भी सीएम रहे हैं राजस्थान के, उनकी लिस्ट देख रहे हैं और जितना गहराई से हम पढ़ रहे हैं उतनी गहराई से सामान्य एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोशिश हम करेंगे। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, सारा लेवल अपने से निकलना चाहिए। अब देखो विद्यार्थियों, हमने हीरालाल शास्त्री जी के बारे में पढ़ लिया था, राजस्थान के पहले मनोनीत। आपसे पूछा है राजस्थान के पहले सीएम कौन है, तो हीरालाल शास्त्री बताना है। और मनोनीत सीएम भी कौन है, हीरालाल शास्त्री बताना है आपको, ठीक है। अब अगर बात करें विद्यार्थियों के कौन कौन मनोनीत रहे हैं अब तक, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं आपको, तो पहले नंबर पे तो रहे हीरालाल शास्त्री, दूसरे नंबर पे CS वेंकटाचार्य, ये भी मनोनीत थे। और ये भी पहली बार जब बने ना तब मनोनीत थे, लेकिन सेकेंड टाइम जब बने थे तब निर्वाचित होकर बने थे। तो ये राजस्थान के 2 बार सीएम रह चुके हैं, ध्यान रखना, जयनारायण व्यास। और एक बार तो मनोनीत और एक बार निर्वाचित, और ऐसे सीएम है जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। चलो अभी तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं CS वेंकटाचार्य के बारे में। देखो CS वेंकटाचार्य, CS वेंकटाचार्य, इनका जीवन काल लिखो विद्यार्थियों। पूरे 100 साल जिए विद्यार्थियों, 1899 से लेकर 1999 तक। 1999 तक, लिख लिया। अगर आपसे पूछा जाए CS वेंकटाचार्य का पूरा नाम बताओ। देखो, कदाम्बी सेसाटार, टी का मतलब क्या है, कदाम्बी, और एस का मतलब नहीं, सेसाटार, सेसाटार वेंकटाचारी, कदाम्बी सेसाटार वेंकटाचारी, देख लिए। CS वेंकटाचारी तो राजस्थान के दूसरे सीएम थे, मनोनीत, है ना। जन्म लिखो, इनका जन्म मैसूर, कहाँ हुआ था इनका जन्म, मैसूर। और मैसूर कहाँ विद्यार्थियों, कर्नाटका, मैसूर कर्नाटक। अब देखिएगा, राजस्थान के ऐसे सीएम थे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की थी, ने केंद्र सरकार। देखो, ये मनोनीत सीएम थे, कैसे थे, मनोनीत सीएम थे। देखो, इनको मनोनीत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। कब से कब तक रहे हैं, 6 जनवरी 19। अब 6 की जगह कई बार 5 भी मिल जाती है ना, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि 6 और 5 कैसे, कई बार जैसे इसकी 5 जनवरी को समाप्त हुआ है, इसको 5 जनवरी से काउंट कर लेते हैं। तो आप तो लिख लो 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक, इनका कार्यकाल लिख लो। सीएम के रूप में कार्यकाल क्या है इनका, 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक, लिख लिया। अब इससे पहले एक मनोनीत पहले भी बन चुके हैं, जिनका नाम क्या है, हीरालाल शास्त्री, लिखो। ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत सीएम थे, कौन से नंबर के, दूसरे मनोनीत सीएम थे। दूसरे मनोनीत सीएम थे। ये IAS ऑफिसर थे विद्यार्थी, पहले ICS होते थे, बाद में IAS हो गए थे। लिखो,
ये ऐसे सिविल सर्वेंट थे जो पद पे रहते हुए सीएम बने। ये ऐसे सिविल सर्वेंट थे जो पद पे रहते हुए सीएम बने। ठीक है, ब्रैकेट में आप आईएएस या आईसीएस लिख सकते हो। कौन से पद पे थे? आईएएस, जैसे अभी वर्तमान में आईएएस पोस्ट होती है ना, उस पर थे। अब जब देखो ये सारी रियासतों का एकीकरण होना चालू हो गया था कब? पहली बार हुआ 18 मार्च 1948 को, पहली बार मत्स्य संघ बना। फिर उसके बाद पूर्वी राजस्थान और संयुक्त राजस्थान और बृहत राजस्थान वो बने। तो जब रियासत काल चल रहा था तो उस समय बीकानेर और जोधपुर में अपनी सेवाएं दे चुके थे। ये कौन? CS वेंकटाचार्य। लिखिएगा, रियासती काल में इनके द्वारा बीकानेर और जोधपुर में भी सेवाएं दी गई थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं उस समय जब रियासती काल चल रहा था तो बीकानेर और जोधपुर के पीएम भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? पीएम। राजस्थान के तो सीएम बने डायरेक्ट ये, और वहां के क्या रह चुके हैं? पीएम रह चुके हैं। ध्यान रखना। राजस्थान के उस सीएम का नाम बताओ जो कनाडा के राजदूत रहे हैं। ये कनाडा के राजदूत भी रह चुके हैं। लिखो, ये कनाडा के राजदूत भी रह चुके हैं। इसके कनाडा के राजदूत भी रह चुके हैं। दो शब्दावली सुनी होगी विद्यार्थियों आपने, एक तो राजदूत और एक उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। क्या अंतर है दोनों में? तो राष्ट्रमंडल देशों में अगर भारत का कोई रिप्रेजेंट करने के लिए राजदूत नियुक्त किया जाता है तो उसको राजदूत नहीं कहते, उच्चायुक्त कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं उसको। और जो राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं है वहां पर अगर नियुक्त किया जाता है तो वहां पे बोलते हैं हम क्या? राजदूत बोलते हैं। राष्ट्रमंडल बोले तो राष्ट्रमंडल उन देशों का एक समूह है जिन पर कभी न कभी इंग्लैंड का अधिकार रहा है, तो क्या कहते हैं हम? राष्ट्रमंडल कहते हैं, कॉमनवेल्थ। लिखिएगा, इनके समय निम्नलिखित CS रहे हैं। इनके समय निम्नलिखित CS रहे हैं। मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। कौन कौन रहे? के राधा कृष्ण, और एक लिख लो SW शिवशंकर। SW शिवशंकर। लिख लिया विद्यार्थियों? अगला CM लिखो। अगला कौन आएगा? दो हो गए अपने, है ना? तीसरा लिखो, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। ये राजस्थान के दो बार रह चुके हैं, आपको पता ही है। जीवन काल लिखो इनका, 1899 से लेकर, सारे 1899 दो हो गए। लिखो, 1899 से लेकर 1963 तक। 1963 तक रहे विद्यार्थी।
देखो, ये जैसलमेर के थे। कहाँ के थे? जैसलमेर के। और जोधपुर को इन्होंने कर्म भूमि बनाया था। ये जैसलमेर के थे और जोधपुर आकर बसे थे, इसलिए इन्हें जैसलमेरिया व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसलमेरिया व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसलमेरिया व्यास भी कहते हैं। उपनाम लिखो। एक तो जैसलमेरिया व्यास हो गया, एक लिखो लक्कड़ फक्कड़। क्या कहते हैं इनको? लक्कड़। दूसरा लिख सकते हो आप फक्कड़। एक धून का धनी। क्या कहते हैं? धून का धनी भी कहते हैं। और लोक नायक भी कहते हैं इनको। लोक नायक। और शेर ए राजस्थान। क्या कहते हैं? शेर ए राजस्थान के नाम से भी। लक्कड़ फक्कड़ धून का धनी, लोक नायक, शेर ए राजस्थान, जैसलमेरिया व्यास। क्या कहते हैं? जैसलमेरिया। दिखा दिया ना, जैसलमेरिया। जैसलमेरिया व्यास भी। कहने का मतलब इनका जन्म तो जैसलमेर में हुआ था, लेकिन इन्होंने कर्मस्थली किसको बनाया था? देखो, कर्मस्थली जोधपुर। समाचार पत्रों के नाम लिखो विद्यार्थियों। कौन कौन से समाचार पत्र निकाले इन्होंने? राजस्थान लिख लो। तरुण राजस्थान, अखंड भारत, आगी बाण, और दीप। लिख लिया? सबसे पहले कौन सा लिखा आपने? अखंड भारत। तरुण राजस्थान लिखा है? देखो, ये कहाँ से निकाला था इन्होंने? ब्यावर से। 1900 1927 में। 1927 में ब्यावर से निकाला। और तरुण राजस्थान में इनके साथ और कौन थे निकालने में? विजय सिंह। दिखाया शायद मैंने आपको, या ना? दूसरा लिखो भाई, अखंड राजस्थान के बारे में। इसको कब निकाला, कहाँ से निकाला? मुंबई से। कब? 1938। मुंबई से निकाला। आगी बाण कब निकाला? 1932 में। कहाँ से निकाला? ब्यावर से। अब लिखो पीप। ये अंग्रेजी भाषा में निकाली थी विद्यार्थियों। ये एक पत्रिका थी। क्या थी? पत्रिका थी, अंग्रेजी भाषा में निकाली थी। लिख लिया?
लिखो, जयनारायण व्यास का संबंध निम्नलिखित संस्थाओं से है। मारवाड़ सेवा संघ निम्नलिखित सेवा संस्थाओं से है। मारवाड़ सेवा संघ से, मारवाड़ हितकारिणी सभा से, मारवाड़ हितकारिणी सभा से, और एक मारवाड़ यूथ लीग। यूथ लीग लिखो, ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है। कौन सा? ये तीनों संस्थाएं किसमें लिखी है आपने? जयनारायण व्यास में। एस वेंकटाचार्य में थोड़ी जाएगी, देख लेंगे। नहीं, हकीकत 99.999% किस में है? हाँ, और उसमें ही है, जयनारायण व्यास में। हो सकता है ये फोटोकॉपी में आगे पीछे हो गई हो। मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ यूथ लीग। लिख लिया? क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ, राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों पदों पर, मतलब दोनों, क्या लिखा हूँ, दोनों हुए। राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम जो कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे हैं, है ना? दोनों तरीके से रहे हैं। अब जहां आपने मनोनीत शब्द लिखा ना विद्यार्थियों, मनोनीत में डेट डाल लो। मनोनीत को रेखांकित करके 26 अप्रैल से लेकर 3 मार्च 1952 तक, 26 अप्रैल 1951 से लेकर 3 मार्च 1952 तक मनोनीत में। पहले मनोनीत हुए, बाद में निर्वाचित हुए। प्रॉपर लिखना आप, 26 अप्रैल 1951 से लेकर 3 मार्च 1952 तक। और कल मैं आपसे पूछूंगा किसके बाद कौन सीएम रहा, पूरा डेट सही। बाद की बात है। लिख लिया आपने यहाँ तक? और जहाँ निर्वाचित लिखा ना आपने, निर्वाचित में लिख लो, निर्वाचित और रेखांकित करके 1 नवंबर 1952 से लेकर 12 नवंबर 1954 तक। कई जगह ना यहाँ पे आपको 31 अक्टूबर भी मिल सकता है। 1 नवंबर की जगह क्या मिल सकता है? 31 अक्टूबर। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, आपको पता है राजस्थान में पहली बार चुनाव 1952 में होते हैं। कब होते हैं? 1952 में होते हैं। अगर 1951 में सीएम बने तो जाहिर सी बात है उस समय क्या होंगे? मनोनीत थे, तो उस समय मनोनीत थे ये। लेकिन 1952 में जब चुनाव हुए तो उसमें हार गए। हार गए तो फिर, लेकिन फिर उसके बाद में टीकाराम को बनाया गया, टीकाराम पालीवाल को बनाया, और फिर वापस उपचुनाव कराए गए किशनगढ़ में, और किशनगढ़ में उपचुनाव हुए और फिर ये जीते वहां से, और फिर ये निर्वाचित होकर सीएम बने थे। देखिएगा, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर खड़े हुए थे। खड़े हुए लिख लो, या चुनाव लड़ा था ना। कितने सीटों पर चुनाव लड़ा इन्होंने? 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
एक तो लिखो जोधपुर शहर, एक तो कहां से लड़ा था, जोधपुर शहर बी, लिखना प्रॉपर, जोधपुर शहर बी, ए बी नहीं लिखते ए बी सी डी, तो ऐसे लिखना जोधपुर शहर बी। जोधपुर शहर बी। और एक लिखो जालोर ए। दो जगह से चुनाव लड़ा विद्यार्थियों ने। 1952 में जब चुनाव हुए ना, तो कितनी जगह से लड़ा इन्होंने चुनाव, दो जगह से लड़ा। और कभी कभी दो नावों में सवार होने के चक्कर में डूब जाते हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि दोनों जगह से हार गए। दो जगह से लड़ा, दोनों जगह से हार गए विद्यार्थी। क्या लिखा आपने, बोला दो सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों पर या दोनों से हार गए, दोनों से हार गए। लेकिन बाद में उपचुनाव में, लेकिन बाद में उपचुनाव में किशनगढ़ बाद में उपचुनाव में किशनगढ़ से जीतकर राजस्थान के दूसरी बार सीएम बने और सीएम के क्रम में चौथी बार बने। सीएम के क्रम में कौन सी बार बनेंगे, चौथी बार। देखो पहले सबसे पहले कौन, हीरालाल शास्त्री, फिर कौन, के एस वेंकटाचार्य, फिर खुद जयनारायण व्यास, 3 बार हो गया। और चौथी बार में फिर वापस से निर्वाचित होकर बना। तीसरी बार में कैसे बना था, मनोनीत होके, चौथी बार में कैसे बना, निर्वाचित होके। पहली बार नहीं, इससे पहले वो बीच बीच में टीकाराम पालीवाल आ गया था, ये मनोनीत था। और फिर इसके बाद में ये तो हार गया, वहां से हार गया, तो फिर उस टीकाराम पालीवाल, पहला पहला निर्वाचित टीकाराम पालीवाल आता है, ध्यान रखना। चौथा थोड़ी आएगा, फिर तो पांचवा आएगा ही। पांचवा निर्वाचित, सॉरी पांचवा निर्वाचित, पांचवा मतलब सीएम, निर्वाचित नहीं, दूसरा निर्वाचित होगा ये। निर्वाचित में कौन सा आएगा, दूसरा नंबर का आएगा। कोई नहीं, अभी समझा दूंगा वापस, छोटी मोटी काटापीसी हो जाती है। अब देखिएगा 1952 में चुनाव हुए विद्यार्थियों, कब हुए थे, 1952 में। 1952 में चुनाव हुए ना, उससे पहले ये इनको क्या बना रखा था, मनोनीत कर रखा था। 1952 में चुनाव हुए तो ये हार गए, ये उम्मीदवार थे पूरे सीएम के, लेकिन ये खुद क्या हो गए, हार गए। हार गए तो ऐसी स्थिति में देखो 3 मार्च को किसको बना रहे हैं, फिर टीकाराम पालीवाल को बना रहे। तो राजस्थान का पहला निर्वाचित सीएम कौन, राजस्थान का दूसरा निर्वाचित सीएम कौन, क्रम में जयनारायण व्यास को पहले पढ़ रहे हैं हम, लेकिन अगर वैसे देखे निर्वाचन में तो इसका दूसरा नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मनोनीत में देखे तो इसका कौन सा नंबर आ रहा है, तीसरा। मनोनीत में तीसरा आ रहा है, क्योंकि पहला मनोनीत कौन, दूसरा मनोनीत और तीसरा मनोनीत, पहला निर्वाचित, दूसरा निर्वाचित। ठीक है, अब तो तभी तो कह रहा हूं इस लिस्ट को एक बार बना लेना आप। पांचवा आएगा, बताओ कैसे आएगा, बताओ, रुको सुनना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर पांचवा। अब देखो आम चुनाव में तो हार गए, 1952 में क्या हुआ था, पहली बार आम चुनाव हुआ, उसमें हार गए। और दो दो जगह से और चुनाव लड़ा था इन्होंने, दो जगह से चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद में इनके लिए किशनगढ़ में सीट खाली करवाई, मतलब किशनगढ़ का जो विधायक था, जो एमएलए था, उसने त्याग पत्र दिया होगा, उसने क्या किया, सीट खाली की त्याग पत्र देके, तभी तो सीट खाली होगी यहाँ पर। और फिर चुनाव कराया और फिर वहां से इसको खड़ा किया और जब जाके जीता वहां से। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जयनारायण व्यास के लिए एमएलए की सीट किसने त्यागी थी किशनगढ़ से, टीकाराम पालीवाल तो महुआ का है। मैं ये बोल मैं बोल रहा हूं कि 1952 में जयनारायण व्यास जो कि सीएम का दावेदार था, उस चुनाव में हार गया, दो जगह से हार गया।
आम चुनाव में? हैं? लक्ष्मण सिंह ने? हाँ। लिखो, किशनगढ़ को रेखांकित करो। अब वो आप अपने हिसाब से लगाते रहना, मैंने सारी चीज लिखा दी आपको। हाँ, 5 वाले लिखना है। और व्यक्तिक्रम में तो चौथा ही आ रहा है। मतलब एक बार आपके पास डाटा होना चाहिए, फिर आप उसमें एनालिसिस कर सकते हो, चौथा लाओ, पांचवा लाओ, तीसरा लाओ, वो कैसा, उसको तुलना आप करोगे। मैं केवल डाटा लिखा देता हूँ आपको, और कोई समस्या आती है तो फिर उसको दूर करेंगे। अब देखो विद्यार्थियों, ध्यान देना। ये जो किशनगढ़ में इनके लिए सीट खाली की, यहाँ पे उपचुनाव हुए, तो यहाँ पर ये सीट खाली किसने की थी? चांदमल मेहता ने। लिखिएगा। जैन किशनगढ़ को रेखांकित कर लिया। लिखो, जयनारायण व्यास के लिए चांदमल मेहता, चांदमल मेहता। और टेस्ट में विषय ध्यान रखना, मैंने थोड़ा डीप दिया आपकी बार। चांदमल मेहता ने किशनगढ़ सीट खाली की थी। लिख लिया? लिखो, जयनारायण व्यास राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। जयनारायण व्यास बहन जी राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। हाँ बहन जी, राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी है पता? हाँ, सीमा बहन जी बताओ। नहीं पता राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी है? हाँ, आज तो बताना। राजस्थान में राज्यसभा सीट कितनी है? रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, अरे क्या नाम पीछे, रंजना। राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी है? सिमरन, राजस्थान में राज्यसभा सीट कितनी है? राजस्थान में राज्यसभा सीट कितनी है? हाँ बहन जी। हैं? राजस्थान में राज्यसभा सीट कितनी है? ये कंडीशन है, देख लो अब आप। देखो, सेंटर में संसद होती है। अरे आप लोगों का आंसर आता है, लेकिन आप समझ नहीं पाए मैं क्या पूछना था। राजस्थान में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है, और केंद्र में क्या होता है? संसद होती है। संसद के 2 हाउस है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। विधान, अभी बताता हूँ। ये विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। राजस्थान विधान परिषद है ही नहीं, राजस्थान विधानसभा है। कितनी सीटें? 200 सीटें। लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें? 25। राज्यसभा कितनी? तो फिर तो राजस्थान में राज्यसभा सीट कितनी है? ये तो बोला मैंने। राजस्थान में राज्यसभा सीट कितनी है? नहीं, राजस्थान में तो आपका मतलब यही होगा कि राजस्थान में राज्यसभा, अच्छा। ये ये जो भवन है वो, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन सही था, मुझे पागल बना रहे हो ना। मैंने सीट पूछी है आपसे। तो ये तो आपको खुद को भी सोचना चाहिए ना, तो कब। हाँ,
राज्यसभा सीट बोला था ना मैंने। सही तो बोला भाई मैंने। हाँ, तो राजस्थान में राज्यसभा का रोल नहीं है। 10 सीट जाती है राजस्थान से। तो फिर आपको आंसर 10 करना था, और अगर इसका पूछ ले तो 25 करना था। और अब मेरा आपसे सवाल है, राजस्थान में सांसद कितने हैं? राजस्थान में अधिकतम सांसद कितने हो सकते हैं? कितने? राजस्थान में अधिकतम सांसद कितने हो सकते हैं? एमपी कितने हो सकते हैं? एमपी बता दोगे, सांसद नहीं बताओगे? हाँ बताओ कितने हो सकते हैं अधिकतम? 35, 35, दोनों को जोड़ लो। इनको ही तो सांसद कहते हैं, संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं भैया। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा कंसेप्ट के लिए। क्या लिखा है मैं तो भूल, कहाँ तो लिखा दिया था आप लोग। देखो आपने देखा होगा कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो अलग अलग चरणों में किसी को पीएम बनाया जा रहा था। जैसे शोभाराम कुमावत को भी बनाया गया है, गोकुल लाला सभा को भी बनाया गया है, हीरालाल शास्त्री को भी अलग अलग चरणों में कभी पीएम बनाया गया था, या कोई न कोई किसी मंत्री पद पर भी रहा है। लेकिन जयनारायण व्यास ऐसे व्यक्ति थे जो एकीकरण के दौरान अलग अलग समय जब गठन हो रहा था मंत्रिमंडलों का, तो किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहे थे। यानी कि डायरेक्ट सीएम मनोनीत हुए हैं। क्या हुए? सीएम मनोनीत हुए, किसी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। देखिएगा, जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनने से पहले, जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे थे। किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे थे। लेकिन जब 1948 में, लेकिन जब 1948 में जोधपुर रियासत की लोकप्रिय सरकार बनी, जोधपुर रियासत की खुद की सरकार बनी थी, है ना? जोधपुर रियासत की खुद की क्या लिखा है, लोकप्रिय सरकार बनी, तो उसमें ये प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री रहे जोधपुर रियासत के, जब वहां जोधपुर में सरकार बनाई थी इन्होंने। देख लिया? जैसे विद्यार्थियों, जब चौथा चरण था, तो उसका उसका नाम क्या, भरत राजस्थान। और 30 मार्च 1949 को उस समय जोधपुर को मिला लिया था। ले- हाँ, जोधपुर को मिला लिया था ना। अब जोधपुर को मिला लिया था, लेकिन विद्यार्थियों, उस जो हीरालाल शास्त्री का जो मंत्रिमंडल था, उसमें जयनारायण व्यास शामिल नहीं हुए थे। ये फाइनल है। देखिएगा, इसके समय निम्नलिखित चीफ सेक्रेटरी रहे। पहला SW शिवशंकर, और दूसरा BG राव। BG राव। लिख लिया? अब देखिएगा, आपको मैं PDF भेजूंगा, इसको तो उतारनी है आपको, है ना, फाइनल, क्योंकि मैं डिटेल लिखा रहा हूँ, तो उससे आपको फिर ये सनमन भूल जाओगे कब कौन रहा है। अब कर्म ध्यान रखना, वैसे व्यक्तिगत वो आप उन सब चीजों को छोड़ो। देखो, पहले कौन बना सबसे पहले? हीरालाल शास्त्री। फिर उसके बाद में CS वेंकटाचारी। फिर तीसरे नंबर पे जयनारायण व्यास। और फिर चौथे नंबर पे टीकाराम पालीवाल। और फिर पांचवें नंबर पे वापस जयनारायण व्यास बन गया। तो अब हम किसके बारे में लिखेंगे? टीकाराम पालीवाल के बारे में लिखेंगे। और ये रहे विद्यार्थियों मार्च 1952 से लेकर अक्टूबर 1952 तक।
कई जगह आपको 1 नवंबर भी मिल सकती है इसकी तारीख। कौन सी मिल सकती है? 1 नवंबर भी मिल सकती है, ध्यान रखना। तो आप अगला लिखो, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। लिख लिया? जीवन काल लिखो इनका। ये जीवन काल को आप इनका कार्यकाल में समझ लेना। जीवन काल 1907 से लेकर 1995 तक। 1907 से 1995 तक। लिख लिया? अब ये जो एमएलए बने थे, यानी यानी इनका जो निर्वाचन क्षेत्र रहा है वो कौन सा रहा है? महुआ, दौसा। कई जगह दौसा भी मिलता है, देखिएगा निर्वाचन क्षेत्र। लिख लिया? आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, राजस्थान का ऐसा सीएम, राजस्थान का पहला ऐसा सीएम जो मनोनीत था, राजस्थान का पहला निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल, राजस्थान का पहला निर्वाचित और मनोनीत, तो जयनारायण व्यास का नाम आएगा। और निर्वाचित और मनोनीत कुछ ना दे, डायरेक्ट ऐसे दे दे कि राजस्थान का पहला सीएम, हीरालाल शास्त्री बताना आपको क्या लिखा है। लिखो, ये राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम थे। ये राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम थे। और सीएम पहले निर्वाचित सीएम थे, और सीएम के रूप में इनका कार्यकाल लिखो, ये 3 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1952। अब कोई जरूर नहीं है आपको ये तारीख मिले, यहाँ पर तारीख दूसरी एक और मिल सकती है, 1 नवंबर वाली, 1 नवंबर 1952 वाली भी मिल सकती है। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर किस प्रकार से देता है, लेकिन दोनों तारीख एक साथ नहीं देगा आपको। देखो विद्यार्थियों, लोग बाग जब डिप्टी सीएम बन जाते हैं ना, लोग बाग जब डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो उसके बाद में अगली बार वो सीएम की दावेदारी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये किस्मत का मारा था, पहले सीएम बनाए फिर डिप्टी सीएम बनाया इसको। पहले 1952 में क्या बनाया इसको, क्योंकि सीएम बनना तय तो किसका था? जयनारायण व्यास का। लेकिन जयनारायण व्यास आम चुनाव में हार गया, तो ऐसी स्थिति में चुनाव जीत कर तो ये आया, फिर इसको क्या बना दिया? सीएम। फिर लेकिन जैसे उपचुनाव हुए, किशनगढ़ से कौन जीत गया? जयनारायण व्यास जीत गया, तो अब जयनारायण व्यास को सीएम बना दिया उस समय। जब जयनारायण व्यास को सीएम बनाया, तो जो वर्तमान में उस समय, मतलब उस समय का वर्तमान या तात्कालिक बोल सकते हैं, तात्कालिक जो सीएम था टीकाराम पालीवाल, उसका क्या करें? तो उसको एक काम करो, डिप्टी सीएम बना दो। और डिप्टी सीएम का पोस्ट एक गैर संवैधानिक पोस्ट है, लिखिएगा। कार्यकाल लिख लिया ना आपने, 3 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1952 तक, लिखिएगा। जब जय नारायण व्यास, जब जय नारायण व्यास किशनगढ़ विधानसभा से उपचुनाव में, किशनगढ़ विधानसभा से उपचुनाव में जीत कर आए, तो जय नारायण व्यास को राजस्थान का सीएम नियुक्त किया, सीएम नियुक्त किया गया। तो टीकाराम पालीवाल को त्याग पत्र देना पड़ा। क्या देना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा। देखो विद्यार्थियों, जय नारायण व्यास कितना पावरफुल व्यक्ति था। किशनगढ़ से सीट खाली करवा दी, किसको, किससे खाली करवाई थी एमएलए की सीट? चांदमल मेहता, तो एक की तो विधायक की सीट खा गया, और उधर जो सीएम बन रखा है उस सीएम को भी खा गया। सीएम को नहीं, सीएम की सीट खा गया, मतलब लिख लिया आपने जी बोलना, त्याग पत्र देना पड़ा। लेकिन टीकाराम पालीवाल को
जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो विद्यार्थी, टीकाराम पालीवाल ऐसे व्यक्ति है जो पहले सीएम रहे, बाद में डिप्टी सीएम रहे। हाँ, पहले भी लिखिएगा, ऐसे लिखो, टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पदों पर रहे हैं। एकमात्र व्यक्ति हुए अब तक राजस्थान के इतिहास में। सचिन पायलट जी बन जाए तो बात अलग है, दो हो जाएंगे फिर। और तो कौन है इधर? बीजेपी में भी है, दिया कुमारी की संभावना है, दिया कुमारी बन जाए फिर ऐसा। लेकिन ये उल्टा है, ये पहले डिप्टी सीएम और फिर सीएम बनेंगे। वो सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बना है, एक प्रकार से डिमोशन हुआ है। अरे बहन जी समझ गए क्या? ये समझाऊं? बस समझ गया तो फिर छोड़ ठीक है, लिखो, इन्होंने यूथ लीग नामक संस्था भी बनाई थी। कौन सी संस्था बनाई थी? यूथ लीग, टीकाराम पालीवाल ने बनाई थी। यूथ लीग संस्था भी बनाई थी, लिख लिया? लिखो, ये लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? सांसद भी तो बोल सकते हैं, सामान्य से एमपी भी तो बोल सकते हैं, संसद का सदस्य भी तो कह सकते हैं। देखो, ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। देखो, ये राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के प्रथम डिप्टी सीएम। लिख लिया? लिखो, इनके समय निम्नलिखित मुख्य सचिव रहे हैं। मुख्य सचिव लिख लो शॉर्ट में करके। इनके समय कौन कौन सीएस रहे? चीफ सेक्रेटरी कौन रहे इनके समय? चीफ सेक्रेटरी SW शिवशंकर, SW शिवशंकर, SW शिवशंकर रहे विद्यार्थी। लिख लिया? आप क्रम डालते रहना। कितने हो गए? 4 हो गए क्या? 1 2 4। अब लिखो 5वें नंबर पे, 5वां नंबर पे लिखो। हाँ, लिख लो, अगर आपके पास फैक्ट लिखा हुआ है तो लिख सकते। मैंने बताया ना, हर सीएम के बारे में आप एक किताब लिख सकते हैं। सबकी आत्मकथाएं लिखी हुई वैसे तो उनके बारे में हम किताबें लिख सकते हैं, लेकिन जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं मैं मेरी तरफ से लिखा रहा हूँ। बाकी अपने स्तर पर जब भी तो हर हर मैं सीएम के बाद में जगह भी छुड़वाता हूँ। हर नोट्सों में आपको क्या कहता हूँ, 1 2 पेज छोड़ा करो, क्योंकि जब आप स्टडी करोगे तो जरूर थोड़ी एक टीचर अपने आप में संपूर्ण हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जब भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिले, 1 2 लाइन ही मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो उसको आप ऐड कर लो वहाँ पर। एक दो फैक्ट आपको किताबों, मेरी जो किताब निकाल रखी है उसमें मिल जाएंगे, 1 2 एक्स्ट्रा आपको। जब भी तुम्हें देता हूँ आपको, कभी इनको अगर आप पढ़ोगे ना तो 1 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती रहेगी आपको हमेशा।
क्या लिखा है? अगला पांचवा लिख लिया। पांचवा कौन आएगा बताओ? जन्यान व्यास लिख लो और केवल कार्यकाल लिख दो और कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि सारी बातें तो हमने पहले लिखा दी इसकी। लिख लिया? कब से कब तक रहा है? 1 नवंबर 1952 से लेकर 12 नवंबर 1954 तक, यानी 52 से लेकर 54 तक रहा है ना? अब विद्यार्थी पढ़ेंगे किसके बारे में? और वापिस आ गया, अच्छा टिप अलग से लिख दिया। अब लिखिएगा आप छठे नंबर पे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। 1916 से 1982। 1916 से 1982 ये जीवन काल है इनका। आप है ना डायरेक्ट जैसे ब्रैकेट में आप डायरेक्ट ये लिख रहे हो, तो मतलब 1916 से 1982, तो कई विद्यार्थी मेरे जैसे कई स्टूडेंट है कि वो इसको इसका कार्यकाल समझ लेंगे। तो कार्यकाल नहीं समझने की वजह से आप एक काम करें, थोड़ा सा कष्ट करें, इसके आगे क्या लिख लें आप? जीवन काल लिख लें, तो उससे थोड़ा ठीक रहेगा। अब आप लिखो इनका सीएम के रूप में कार्यकाल। किसके रूप में? सीएम के रूप में कार्यकाल। सीएम के रूप में कार्यकाल, और सीएम के रूप में कार्यकाल, चारों कार्यकाल एक साथ लिख दो आप। सीएम के रूप में कार्यकाल, क्योंकि यहां एक बार लिखा दूंगा तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपको। सीएम के रूप में कार्यकाल। 13 नवंबर 1954 से लेकर 11 अप्रैल 1957 तक पहला कार्यकाल, 1 नंबर लिख के। दूसरा लिखना विद्यार्थियों 11 अप्रैल 1957 से लेकर 11 मार्च 1962 तक। और फिर तीसरा कार्यकाल 12 मार्च 1962 से लेकर 13 मार्च 1967 तक। लिख लिया? और चौथा लिखो कार्यकाल उनका 26 अप्रैल 1967 से लेकर 9 जुलाई 1971 तक। फिर बता रहा हूं इनका कार्यकाल को बढ़िया याद कर लेना। निम्नलिखित में से मोहनलाल सुखाड़िया का सीएम का कार्यकाल रहा या नहीं रहा है? ऐसा भी सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। मिलेगा तो देख लेना, कल 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 का दिन है बीच में। लिख लिया विद्यार्थियों? लिखा हूं इनके बारे में? लिखो इनका जन्म 31 जुलाई 1916 को हुआ। 31 जुलाई 1916 को हुआ। लिख लिया? जन्म कहाँ हुआ? देखो इनका निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र मतलब जहां से चुनाव ये लड़ते हैं। कहां से लड़ते हैं चुनाव? उदयपुर से। अब रुको तो सही, जबरदस्ती लिख रहे हो। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? झालरापाटन, झालावाड़। और झालरापाटन से आपको पता है कौन चुनाव लड़ता है? वसुंधरा राजे लड़ती है, ध्यान रखना। तो इनका जन्म स्थान लिख लो, झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में। अब लिखो इनका निर्वाचन क्षेत्र। जैसे सामान्यतः अगर हमने इसको नहीं पढ़ रखा है और ट्यूशन आ जाए, हमें पता है मोहनलाल सुखाड़िया का संबंध उदयपुर से रहा है, ठीक है। ट्यूशन आ जाए कि इनका जन्म स्थान है, पहला विकल्प उदयपुर, दूसरा कोई तीसरा ऐसे बना दे उसके आसपास। अगर झालावाड़ को बनाएंगे तो हम नहीं करेंगे, नहीं पढ़ा हुआ तो।
लिखो, इनके पिता का नाम लिखो। कई बार पिताजी का फायदा भी मिलता है बच्चों को, अगर पिताजी थोड़े फेमस होते हैं ना तो बच्चों को ज़्यादा पहचान बनाने की जरूरत नहीं होती है। देखिएगा, पिता का नाम पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया। क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया। सुखाड़िया, पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया को रेखांकित करो। ये एक चर्चित क्रिकेटर थे, खिलाड़ी थे विद्यार्थियों, चर्चित क्रिकेटर। हाँ, अब कोई क्रिकेटर जो फेमस है उस समय का और उसका बेटा अगर राजनीति में आना चाहेगा तो काफी पहचान तो उसकी वैसे ही बनी हुई, पिताजी की वजह से बनी हुई कि नहीं बनी हुई। और आज भी देखा होगा आपने, कई जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं ये राजनीति में आते बाद में, आते कि नहीं आते? कई बड़े जो ऑफिसर होते हैं, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर रहा है या आईपीएस रहा है, वो बाद में राजनीति में आए, तो क्योंकि उनकी पहचान तो पहले ही बनी हुई रहती है समाज में, या तो उसको उनका कहीं ना कहीं फायदा मिलता है उसको। तभी तो राजस्थान के 4 बार वो रहे हैं, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही है। लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा है? जन्म कब हुआ था? निधन लिख लो, 2 फरवरी 1982। पहले ही कर देते हैं, 2 फरवरी 1982 को। फैक्ट है ना, ये लिखा देते 82। देखो विद्यार्थियों, इनका जन्म हुआ झालरापाटन झालावाड़ में, इनका निधन कहाँ हुआ? बीकानेर। बीकानेर लिख लो। इन्होंने देखो कर्मस्थली बनाया उदयपुर को, लिखो कर्मस्थली। कर्मस्थली, कर्मस्थली किसको कहते हैं? जहाँ पे हम काम करते हैं। जैसे अभी मैं हूँ, मेरी जन्मस्थली सवाई माधोपुर, लेकिन कर्मस्थली अजमेर। फिर एक और स्थली बनेगी, वो पता नहीं कहाँ की बनेगी। वो तो बाद में पता चलेगा। लिखो, इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं। सबसे यंग सीएम थे विद्यार्थी। तो राजस्थान के जितने भी सीएम बने हैं आज तक, उनमें सबसे युवा सीएम कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। लिखिएगा, ये राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, ये युवा मुख्यमंत्री बने। और उस समय इनकी एज कितनी हुआ करती थी विद्यार्थियों? मात्र 38 वर्ष के युवा थे। लिखिएगा, इनका वो लिखो, पत्नी का नाम। पिता का नाम लिखा ही दिया मैंने आपको, पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया। पत्नी का नाम लिखो, इंदु बाला। इंदु बाला, लिख लिया? अब देखिएगा, इन्होंने विद्यार्थियों अंतरजातीय विवाह किया था। क्या किया था? अंतरजातीय विवाह। और इनकी शादी की वजह से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था उस समय। और नाथ द्वारा है ना राजसमंद, वहाँ पर काफ़ी विरोध होने की वजह से नाथ द्वारा को बंद करवाया था वहाँ के लोग। अजमेर बंद करवाते हैं ना कई बार विरोध स्वरूप। देखिएगा, इन्होंने क्या लिखा आपने? पत्नी का नाम लिख लिया, इंदुबाला। लिखिएगा, इन्होंने इंदुबाला के साथ अंतरजातीय विवाह किया था। क्या किया था? अंतरजातीय जातीय विवाह किया था।
और जब लोग अलग अलग कास्ट के होते हैं तो अंतर्जातीय विवाह करते हैं, तो कहाँ जाते हैं ज़्यादातर विवाह करने के लिए? कौन से समाज से करते हैं? आर्य समाज एकमात्र सारा। तो आर्य समाज परंपरा से इन्होंने विवाह किया था। किस परंपरा से विवाह किया था? आर्य समाज की परंपरा से किया था। और ये विवाह संपन्न हुआ था विद्यार्थियों इनका कहाँ पर? ब्यावर में। मतलब आर्य समाज की जो एक शाखा थी ब्यावर में, वहां पे किया था। देखो, राजस्थान के एकमात्र सीएम जिनकी शादी के विरोध को लेकर नाथ द्वारा ब्रैकेट में राजसमंद के बाजारों को बंद करवाया गया था। राजस्थान के एकमात्र सीएम जिनकी शादी के विरोध में नाथ द्वारा ब्रैकेट में राजसमंद के बाजार बंद हो गए थे। देख लिया? ये विद्यार्थी राजस्थान के लगातार 4 बार सीएम रहे। कितनी बार रहे? ये राजस्थान के 4 बार सीएम बने। कितनी बार बने? 4 बार, और वो भी लगातार। आप खुद देख लीजिए कितनी बार रहे हैं। 4 बार। ये जरूर है कि भाई यहाँ पर जब 67 के आसपास थे तो इस समय वो क्या लग गया था? राष्ट्रपति शासन लग गया था। देख लिया? क्या लिखा है? हाँ। कब कब? 1954 से 57 पहली बार, ध्यान दीजिए। 1954 से 57 दूसरी बार, 57 से 62 तीसरी बार, 62 से 67 और चौथी बार, 67 से 1971 तक रहे थे ध्यान। लेकिन बीच में क्या होता है? ये लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। एक बार लगता है और लगातार बने हैं। लिखिएगा, इन्हीं के समय राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। किसकी विद्यार्थियों? पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 को ही है। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के सीएम कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया है, ध्यान रखना। इनके समय पंचायती राज की शुरुआत हुई। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। और पंचायती राज को रेखांकित कर लो आप। पंचायती राज की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। देख लिया? कहाँ से शुरुआत हुई? बख्तरी गांव नागौर। बख्तरी गांव नागौर से। बख्तरी गांव नागौर। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत बख्तरी गांव नागौर से होती है 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती होती है। और इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे यहाँ पे? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिख लो, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। देखो, मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करी थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा। लेकिन अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। लिखिएगा, इन्होंने अप्रैल 1962 में अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था।
राजस्थान में एक बहुत बड़ी नहर आई है विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वो भी इनके समय आई थी, है ना। देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन भी इन्हीं के समय हुआ, 1958 में, 1958 में। देखो, इन्हीं के शासनकाल में, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, इनके तीसरे शासनकाल में लिख सकते हैं, इससे थोड़ा क्लियर रहेगा, है ना। इनके तीसरे शासनकाल में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। इनके तीसरे शासनकाल में 4 बार बने नहीं, तो तीसरी बार जब सीएम थे नहीं, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा, और वो पहला राष्ट्रपति शासन था राजस्थान का। क्या लिखा, वापस बोलना। इनके तीसरे शासनकाल में राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। पहला राष्ट्रपति शासन लगा, और ब्रैकेट में लिखना 1967 में। कब लगा था, 1967 में। और प्रॉपर डेट लिख लो इसकी, 13 मार्च 1967 टू 26 अप्रैल 1967, लगभग 44 डेज। लिख लिया, आगे बढ़े। लिखो विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है। अच्छा, कमला बेनीवाल, वो इन्हीं के मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी उप मंत्री के रूप में। देखिएगा, राजस्थान की पहली महिला मंत्री, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है, कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली महिला मंत्री, नाम लिखो उसका, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल को रेखांकित करो। ये मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनी थी। क्या बनी थी, उप मंत्री। ये मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनी थी। देखो, मैंने कहा ना 3 टाइप के मंत्री होते हैं, एक तो कैबिनेट, और एक राज्य मंत्री, और एक उप मंत्री। तो उप मंत्री की पोस्ट पर दिया था इसको विद्या, कमला बेनीवाल। अब देखिएगा, आपने देखा होगा कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि कोई व्यक्ति किसी न किसी राज्य का सीएम होता है, और उसको बाद में किसी न किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। जैसे अभी बीच में हुआ था, चल भी रही थी बात ऐसे, कि जैसे वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम रह चुकी है, आपको पता कितनी बार रही है, 2 बार रही है। तीसरी बार भी उनकी संभावना थी कि सीएम कौन बनेगी, वसुंधरा राजे बनेगी, लेकिन बीच में पर्ची आ गई, और पर्ची के तहत किसको बना दिया, भजनलाल जी को बना दिया। तो ऐसे में सीएम नाराज होगी, पूर्व सीएम नाराज होगी कि नहीं होगी भाई। ऐसी बात है भाई, किसी को उम्मीद होती है कोई को पद मिलने की, अगर वो नहीं मिलती, जैसे हमें उम्मीद होती है नौकरी लगने की, कई बार हम फेल हो जाते, रिजल्ट आता है तो कितना दुख होता है कि नहीं होता। तो ये तो इतने बड़े पद पर रहते हैं, तो इनको तो बहुत दुख होता है। तो फिर इनको कहीं ना कहीं ऐसा लालच दिया जाता है, या फिर आश्वस्त किया जाता है कि आपको किसी न किसी राज्य का क्या बना देंगे, राज्यपाल बना देंगे, या आपको राष्ट्रपति बना देंगे, या आपको क्या बना देंगे, उपराष्ट्रपति बना देंगे। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था ना, तभी यही लग रहा था कि राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, क्योंकि धनखड़ साहब पहले राजस्थान से थे, तो हो सकता है वसुंधरा राजे को बना दे। ऐसा चल रहा था, मतलब ये ठीक है, सोशल मीडिया की बातें हैं। अब अगर हम बात करें विद्यार्थियों, मोहनलाल सुखाड़िया सीएम पद से जब हट गए थे, उसके बाद में ये गवर्नर के पद पर भी रहे, राज्यपाल के पद पर भी रहे। कई बार ऐसा सवाल बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा सीएम गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहा है, कब कब रहा है, ये भी पूछ लेते कई बार। देखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया
मुख्यमंत्री के बाद क्योंकि मुख्यमंत्री का पद तो इनका 1971 में चला गया, उसके बाद में देखो 82 तक जिंदा है ना। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के बाद निम्नलिखित राज्यों के राज्यपाल रहे। निम्नलिखित राज्यों के क्या रहे? राज्यपाल। पहला लिखो कर्नाटक के राज्यपाल। कहाँ के? कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके हैं। दूसरा लिखो आंध्र प्रदेश। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सॉरी राज्यपाल रह चुके हैं। और तीसरा लिखो तमिलनाडु। जो आपको कहोगे सर एक राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है, तो साल 2 साल 1.5 साल में भी तो ट्रांसफर होते रहते हैं इनके। अब ये चीफ सेक्रेटरी वाले सवाल ज़्यादा आते हैं, तो वो लिख लो आप एक बार। इसके समय कौन कौन चीफ सेक्रेटरी रहे? देखो मोहनलाल सुखाड़िया के समय निम्नलिखित चीफ सेक्रेटरी रहे। पहला लिखो विद्यार्थियों बीजी राव। कौन रहे? बीजी राव। दूसरा लिखो कृष्णन पुरी। कृष्णन पुरी। के एन सुब्रमण्यम। के एन सुब्रमण्यम। लिख लिया? भगवत सिंह मेहता। भगवत सिंह मेहता। लिख लिया? ये भी सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसके समय सीएस रहा या नहीं रहा, ऐसा भी आता है कई बार। भगवत सिंह मेहता लिख लिया? अब लिखो सावलदान उज्जवल। सावलदान उज्जवल। लिख लिया? के पी यू मेनन। के पी यू मेनन। आर डी माथुर। आर डी माथुर। और जोरावर सिंह। जोरावर सिंह। लिख लिया विद्यार्थियों? ये सारे चीफ सेक्रेटरी इनके काल में रहे हैं। तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं।